नमस्कार। इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फोन कीजिए या अपने निकटतम जीवा फर्टिलिटी सेंटर पर अवश्य आइए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज का जो वीडियो है ये कोई आपको साइंटिफिक या मेडिकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग के लिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं बहुत डर जाते हैं जब उन्हें बोलते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको सजेस्ट कर रहे हैं। केवल सजेस्ट करने की बात है और वो बहुत पैनिक में चले जाते हैं। तो अगर आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जान लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर आप ट्रेन्ड और क्वालिफाइड लोगों के हाथों में ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपकी जान पे कोई खतरा नहीं है। आपको सक्सेस रेट इससे ज्यादा मिल सकता है ट्रीटमेंट ऑप्शंस के द्वारा। तो अगर आप 30 से कम हैं, 30 साल से कम उम्र के हैं महिला, और आपने 1 साल ट्राई किया है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो, तो आपको इन्वेस्टिगेशंस यानी कि ये पता लगाने के लिए जाना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। आप में भी हो सकती है, आपके हस्बैंड में भी हो सकती है। लेकिन अगर आप 35 या 40 की उम्र के हैं तो आपको ट्रीटमेंट के लिए जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि कोई अगर प्रॉब्लम हो, छोटे मोटे हार्मोनल इश्यूज हो, तो आपको टैबलेट देके ठीक करके प्रेगनेंसी दिलाने की कोशिश की जाती है। सो ये हो गया अगर आप प्रेग्नेंट एज के मुताबिक 1 साल में नहीं हो रहे हो तो 30 साल की उम्र के। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो बहुत सारे टेस्ट करे जाते हैं, हार्मोन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्कैन्स किए जाएंगे, आपके हस्बैंड को सिग्नल्स किए जाएंगे। ये सब इसलिए करे जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है देखने के लिए। जैसे प्रॉब्लम का पता लगता है आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद अभी आप अपने आप प्रेग्नेंट होने नेचुरल अगर आप ट्राई करोगे उससे अच्छा अगर आप छोटे मोटे टैबलेट्स लोगे तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होंगे। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस में बोलते हैं, उन ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ओवुलेशन इंडक्शन एक है जिसमें टैबलेट्स दिए जाते हैं आपके अंडों को बढ़ाने के लिए। 1-2 स्कैन्स किए जाएंगे। ये जो प्रोसीजर है 10 दिन का ही रहेगा। टैबलेट्स लोगे आप, स्कैन्स करोगे और अंडा रिलीज करने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाएगा, जिसके दौरान आपको और आपके हस्बैंड को अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप हफ्ते में 3-4 बार ट्राई कर सके तो आपके सक्सेस रेट ज्यादा होते हैं। ये आप 3-4 बार ट्राई कर सकते हो अगर आप 30 साल से कम उम्र के हो और आपके ट्यूब्स ओपन हो, आपके अंडे अच्छे से रिलीज हो रहे हो और स्पर्म्स भी बहुत अच्छे हो। अगर ये वर्कआउट नहीं होता है तो आप IUI करा सकते हो। सेम ओवुलेशन इंडक्शन के जैसा ही होता है, बट IUI में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में सेम एग्स को बढ़ाकर स्कैन कर रिलीज किया जाता है, लेकिन आपके हस्बैंड के स्पर्म को प्यूरिफाई किया जाता है, यानी कि जो डेड स्पर्म से निकाल दिए जाते हैं, जो हरकत वाले नहीं है उन्हें निकाल दिए जाते हैं। केवल अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स को आपके घर में डाला जाता है। इससे आपका सक्सेस रेट 15 से 20% तक बढ़ जाता है अगर आप 30 ईयर्स के कम उम्र के हैं। तो इसके लिए भी ट्यूब्स का ओपन रहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये भी आपको 3-4 बार ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं दिला रहा है तो आप IVF करा सकते हो। IVF भी बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ट्रेन्ड लोगों के लिए बहुत आसान है। आपके हार्मोन्स के मुताबिक, आपके एज के मुताबिक, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के मुताबिक ये तय किया जाता है कि आपको कितना इंजेक्शन देना चाहिए, कितना डोज देना चाहिए, कितने अंडे बढ़ रहे हैं। स्कैन्स करके 10 दिन के इंजेक्शन के बाद आपके अंडे बाहर निकाले जाते हैं अंडर एनेस्थीसिया। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और आजकल इसके रिस्क इफेक्ट्स भी बहुत कम है, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेन डॉक्टर्स ही ये कर रहे हैं। तो जब ये अंडे बाहर निकाले जाते हैं आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ इन्हें मिला के एम्ब्रियो तैयार करके आपके घर में डाला जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है। जैसे मैंने कहा, ट्रेन्ड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के हाथ में ही ये ट्रीटमेंट कराइएगा। तो ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप ये समझ ले कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सिंपल हैं। बहुत साल पहले ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए बहुत लोगों को या बच्चे नहीं होते थे या वो अडॉप्ट करते थे। अभी आपके चांस हैं, अगर आपका एज है और आप अभी भी अपने बच्चे पैदा कर सकते हो तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवश्य सुनिए और फॉलो करिए। आपके डॉक्टर आपके लिए जो बेस्ट रहेगा उम्र के मुताबिक, फैक्टर्स के मुताबिक सजेस्ट करेंगे। निर्भय होकर उसके बारे में प्रश्न पूछिए, उसके बारे में अगर डाउट्स है तो क्लियर कीजिए और अवश्य ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपनाइए। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.